राम। जय जय सीताराम। जय श्री कृष्ण। न्याय और अन्याय के बीच खड़ा, न्याय और अन्याय के बीच खड़ा, क्या सोचता है रे प्रबुद्ध। न्याय और अन्याय के बीच खड़ा, क्या सोचता है रे प्रबुद्ध। तू ऐसे लड़े या वैसे लड़े, तू ऐसे लड़े या वैसे लड़े, है समय की मांग युद्ध, है समय की मांग युद्ध। अन्याय सहकर बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। न्याय की स्थापना के लिए लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। न्याय की स्थापना के लिए, धर्म के संवर्धन के लिए युद्ध करना पड़े तो करना चाहिए। अन्याय को सहते रहना, अन्याय को बर्दाश्त करते रहना मरण से भी बदतर है, और न्याय की स्थापना के लिए मर जाना जीवन से भी श्रेयस्कर है। अन्याय की विनष्टि के लिए युद्ध करना पड़े, अन्याय के विनाश के लिए युद्ध करना पड़े तो युद्ध होना चाहिए। न्याय की स्थापना के लिए ही भगवान ने जब जब युद्ध किया तब तब वही हुआ। अन्याय के नाश के लिए और न्याय की स्थापना के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, मनुष्य शरीरा नहीं विविध, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जगदम्बा माता दुर्गा ने भी कहा है, इत्थम यदा यदा हि बाधा दानवोत्था भविष्यति, तदा तदावतीर्यामि करिष्याम्यरिसंक्षयम्। तो भैया, न्याय की स्थापना के लिए युद्ध होना पड़े, युद्ध जरूरी है तो करो, न्याय स्थापना करो, अन्याय बर्दाश्त मत करो। युद्ध देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में 2 महायुद्ध हो चुके हैं। एक है श्री राम और रावण का युद्ध, दूसरा है महाभारत का युद्ध। दोनों में बहुत सी समानताएं भी हैं और दोनों में बहुत सी विषमताएं भी हैं, विभिन्नताएं हैं। दोनों में बहुत मायने में अंतर है और दोनों में बहुत मायने में समानता है। दोनों ही महान युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हुए, दोनों ही महान युद्ध न्याय की स्थापना के लिए हुए।
लेकिन दोनों में अंतर ये है कि राम और रावण का युद्ध केवल धर्म युद्ध था। छल और माया प्रपंच राक्षसों की तरफ से हुआ, भगवान राम की तरफ से एक छोटा सा छल का कण भी नहीं हुआ। रावण तरह तरह की माया का विस्तार करता था, छल करता था, मेघनाद करता था, सभी राक्षस करते थे। खल मायावी देव सतावन, मायापति सेवक सो माया। भगवान राम तो खुद माया के पति हैं, उनसे माया करता था। ऐसा नादान, ऐसा अबोध, ऐसा बेवकूफ, ऐसा अक्लहीन था कि मायापति के साथ माया करता था। लेकिन भगवान राम ने माया का सहारा एक क्षण भी नहीं लिया, छल का सहारा एक क्षण भी नहीं लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने जो महाभारत का युद्ध किया, उसमें श्री कृष्ण ने यही सिद्ध कर दिया कि न्याय की स्थापना के लिए अगर छल करना पड़े तो छल भी कर सकते हो। इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम छलिया भी है। उन्होंने कई बार छल किए, लेकिन छल की शुरुआत, छल की भरमार कौरवों की तरफ से हुई। कौरवों की तरफ से छल ज्यादा हुए और पांडवों की तरफ से मामूली छल हुए। महाभारत का युद्ध अपने सगे संबंधियों का युद्ध था, अपने ही लोगों के बीच का युद्ध था। लेकिन राम रावण का युद्ध नर वानर और राक्षस का युद्ध था। दोनों में अंतर है। भगवान राम और रावण का युद्ध केवल प्रकाश में हुआ, लेकिन महाभारत का युद्ध कई बार अंधेरे में भी हुआ और रात में भी हुआ। ध्यान दीजिएगा, अंतर दोनों में बहुत से हैं। राम और रावण के युद्ध के बाद परिणाम यह हुआ कि पूरे राक्षसों का संहार हो गया, लेकिन राम की तरफ से एक सैनिक का बाल बांका भी नहीं हुआ। जो भी मरे थे उनको राम ने जीवित कर दिया। वो तो केवल इंद्र को बड़ाई दी उन्होंने, प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाए, अकेवल सक्रई दीन बढ़ाए। इंद्र से कहा कि अमृत की वर्षा करो, हमारे सारे बंदर भालू जो भी शहीद हो चुके हैं वो जीवन पाले, उठ जाए। शक्र इंद्र ने वही किया, अमृत की वर्षा कर दी और सभी बंदर भालू हंसने खेलने खिलखिलाने लगे। सुधा वृष्टि भई दुहु दल ऊपर, अजिए भालू कपि नहीं रजनीचर। अमृत की वर्षा राक्षसों पर भी हुई, लेकिन भगवान ऐसा खेल खेलने वाले हैं कि एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ और सभी बंदर भालू कपि सब नाचने गाने लगे, प्रभु की विजय घोष करने लगे। तो दोनों युद्ध में अंतर है। खास अंतर मैं ये बताना चाहता हूं कि सगे संबंधियों की लड़ाई के कारण दोनों दल का नाश हुआ। महाभारत के युद्ध में राम रावण जैसा एक पक्षीय संहार नहीं हुआ, एक पक्षीय हानि नहीं हुई, राम की सेना का बाल बांका भी नहीं हुआ, वैसा इसमें नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में का परिणाम यह हुआ कि दोनों तरफ के सभी योद्धा मारे गए, चंद लोग बच गए, 2-4 लोग। दोनों तरफ के 2-4 लोग ही बचे। आपसी युद्ध का यह परिणाम है, सगे संबंधियों के युद्ध का यह परिणाम है कि दोनों का नाश होता है, एक का नहीं। ये महाभारत का युद्ध रिश्तेदारों का युद्ध है। रिश्तेदारों से कभी युद्ध मत करो, महाभारत ये हमें शिक्षा देता है।
रिश्तेदारों से कभी युद्ध मत करो। रिश्तेदारों से युद्ध करोगे तो महाभारत जैसे दोनों पक्षों का संहार होगा। वो तो अलग बात है कि श्री कृष्ण भी चाहते तो पांडव के पक्ष के सारे योद्धाओं को पल भर में जिला देते, क्योंकि वही राम है, वही कृष्ण है। प्रभु सख त्रिभुवन मारी जियाई। भगवान तो तीनों लोगों को मारकर फिर जिला सकते हैं। तो वही राम है, वही कृष्ण है। लेकिन श्री कृष्ण ने पांडव के पक्ष के संहार हुए सारे योद्धाओं में से एक को भी जीवित नहीं किया, एक को भी नहीं जिलाया। इससे यही शिक्षा मिलती है, हमें यही संदेश मिलता है कि आपसी युद्ध बहुत खतरनाक है। आपसी युद्ध कभी मत होने दो। मैं प्रेम से आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जातिवाद का युद्ध, गृह युद्ध, ये अच्छी बात नहीं है। अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच का भेदभाव अच्छा नहीं है। हे हिंदुओं, हे हिंदू भाइयों, दुनिया के हिंदुओं एक हो। आप ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, छूत अछूत करेंगे तो हमारे समाज को कौन बचाएगा। लड़ना है तो लड़िए केवल दरिंदों से, लड़िए केवल राक्षसों से, लड़िए केवल खून पीने वालों से। रक्तप भी बोलते हैं, जो खून पीते हैं, जो राक्षस हैं, उनको रक्तप बोलते हैं। तो आपसी मतभेद ना होने दें। महाभारत का युद्ध जो हुआ उसका बीजारोपण कहां से हुआ, ध्यान दीजिएगा। धृतराष्ट्र के मन में पलने वाली वैर भावना, वैमनस्य की भावना, उसके मन में हीनता की भावना धृतराष्ट्र के मन में ही जमी हुई थी। वही हीनता की भावना, वही वैमनस्य की भावना उसके पुत्रों में पल्लवित पुष्पित हुई। उसके पुत्रों में वही बीज फसल बन के आई। तो देखिए, वैर भावना को हमारे सगे संबंधियों में पलने मत दीजिए। आप ब्राह्मण 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 चिल्लाएंगे, हम ब्राह्मण, हम बहुत बड़े, हम बहुत ऊंचे, भैया तो हीन भावना पलेगी हमारे छोटे भाइयों में। ये नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय का नारा मत लगाओ, ये खतरनाक है हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय का नारा नहीं, नारा होना चाहिए हिंदुस्तानी एक हो, हिंदू एक हो, हिंदुओं एक हो, क्योंकि हम हिंदू सभी एक धर्म पर चलने वाले हैं। स्वधर्मे मरणम श्रेयम पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म को मत देखो, अपना धर्म का पालन करो, उसमें मरण हो जाए तो कोई बात नहीं। भैया, जातिवाद का नारा बहुत खराब होता है। देखो ध्यान से कि न्यायी कौन है, अन्यायी कौन है। न्याय पर रहो, न्याय पर चलो, अन्यायियों को मुंह तोड़ जवाब दो। अन्यायियों से युद्ध करना पड़े तो करो, लेकिन आपसी मतभेद नहीं। महाभारत जैसा आपसी मतभेद के कारण ना हो, यही लक्ष्य रखो। तो प्यारे भाइयों, ध्यान दो, दुनिया के हिंदुओं एक हो। दुनिया के हिंदुओं गर्व से कहो, हम हिंदू हैं और हम हिंदू रहेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े हम कर सकते हैं। हम सब एक हैं तो एक रहेंगे, और जो हमारे दुश्मन थे, हैं और रहेंगे, उनसे लड़ेंगे। जय श्री राम।